फिल्म की शुरुआत होती ही हमें नॉल को दिखाया जाता है। हालांकि नॉल को पूरी तरह नहीं दिखाया गया है, फिर भी उसे अपने सिंहासन पर बैठे हुए देखते हैं। नॉल के लंबे लंबे बाल के कारण से उसका चेहरा ढका हुआ रहता है और उसके हाथ में एक नेक्रोलॉजी है जिसे हम एक हथियार के रूप में देख सकते हैं। कहानी से हमें पता चलता है कि नॉल के खिलाफ विद्रोह हुआ था और नॉल को उसे क्लिंटार ग्रह पर कैद कर दिया गया है। नॉल को उस कैद से बाहर निकलने के लिए उसे एक कोडेक्स चाहिए जो एक चाबी की तरह है। ये चाबी किसी और के पास नहीं बल्कि वेनम और एडी के पास है, जिन्होंने इसे मिलकर बनाया है। क्योंकि नॉल खुद उसे ढूंढने के लिए नहीं जाता है, वो जेनेसिस नाम का विशाल काया क्रिएचर को भेजता है जो उस कोडेक्स को ट्रैक कर सकते हैं। जब वेनम पूरी तरह से एडी के शरीर में कंट्रोल कर लेता है और अपने असली फॉर्म में आता है, तो वेनम में यह शक्ति होती है कि वो अलग अलग ब्रह्मांडों में यात्रा कर सकता है, ठीक डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह, लेकिन दोनों की रास्ते अलग अलग है। इसके बाद फिल्म की कहानी एडी की तरफ शिफ्ट होती है जो वर्तमान में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में है, जहां पर हम देखते हैं कि वो एक एलियन के बारे में शिकायत कर रहा है जिसने लगभग पूरी यूनिवर्स की आधी आबादियों को खत्म कर दिया था। अब वो वापस आ गया है और उसे मेक्सिको में देखा गया है। फिर यहाँ पर उसका बारटेंडर क्रिस्टो इंतजार कर रहे हैं, तभी वहाँ पर एक अचानक से दरवाजा खुलता है जो वेनम और एडी को किसी और जगह पर खींच लेता है। ये शायद सोनी यूनिवर्स है। एडी जब इस नई दुनिया में आता है तो वह एक बार फिर से मेक्सिको में ही होता है और उसके सामने वही बारटेंडर क्रिस्टो खड़ा होता है। यहाँ पहुँचते ही एडी अपने प्यास बुझाने के लिए वो एक ड्रिंक बनाता है। धीरे धीरे एडी और वेनम को एहसास होता है कि इस ब्रह्मांड में भी भगोड़े हैं और उनकी इंटरनेशनल स्तर पर तलाश की जा रही है। इसके बाद वे न्यूयॉर्क जाने का फैसला करते हैं ताकि एडी एक जान पहचान वाले व्यक्ति को ब्लैकमेल करके अपने पहचान साफ कर सके। न्यूयॉर्क जाने से पहले उनका सामना कुछ गुंडों से हो जाता है जिन्होंने कुछ कुत्तों को पकड़ रखा है और उन्हें फाइटिंग रिंग्स में बेचने का योजना बना रहे हैं ताकि उसे बहुत ही बड़ा रकम मिल सके। उसके बाद एडी और वेनम उस गुंडे को रोकने के लिए जाते हैं और कुत्तों को आजाद करने में कामयाब होते हैं। इसी दौरान वेनम उन गुंडों के लीडर को भी खा जाता है और वे दोनों अपने यात्रा पर निकलते हैं। तो एक जेनेसिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है जिसे नॉल ने भेजा था। इसके बाद कहानी एरिया 51 के ओर बढ़ती है जहाँ पर हम एक अंडरग्राउंड गुप्त रिसर्च सेंटर को देखते हैं। यानी कि वेनम फिल्म के स्टार्ट में जो सीन्स बाइट्स मिले थे उन्हें आज भी सुरक्षित रखा गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एलियन यानी कि सिंस वाइट को मॉनिटरिंग किया जाता है। हम देखते हैं कि रैक्स और डॉक्टर पेन का परिचय होता है। रैक्स जो एक सैनिक अधिकारी है जो किसी भी तरह का बकवास पसंद नहीं करता। वहीं डॉक्टर पेन को हम एक वैज्ञानिक के रूप में देखते हैं जो इन सिम्बायोट्स पर रिसर्च कर रही है और इन्हें किसी आदर्श विषय के साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है। हालांकि अभी तक उसे कोई सफलता नहीं मिली है। मूवी में हम देखते हैं कि डॉक्टर पेन का एक हाथ काम नहीं करता है क्योंकि बचपन में उसके भाई की मृत्यु हो गई थी जब उस पर बिजली गिरी थी। इस घटना के बाद डॉक्टर पेन ने अपने भाई की यादों को अपने जुनून में बदल लिया और वो पूरे जी जान लगाकर अभी रिसर्च कर रहा है। इसी दौरान रेक्स पहले ही मेक्सिको पहुंच जाता है जहां उससे वेनम का एक सिम्बॉट्स मिल जाता है। रेक्स बारटेंडर से कुछ जानकारी प्राप्त करता है, हालांकि उसे ज्यादा कुछ नहीं मालूम होता है। रेक्स उसे बेहोश कर अपने रिसर्च सेंटर ले आता है जहाँ पर हम देखते हैं कि उस बारटेंडर को एक वैज्ञानिक सहकर्मी को सौंप देता है। फिर डॉक्टर पेन को पता चलता है कि एक आदर्श सब्जेक्ट अब उनके पास है जो सिम्बॉट से अच्छी तरह से कनेक्टेड है। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि डिटेक्टिव मुलिगन है। यदि आपको याद हो तो डॉक्टर मुलिगन को हमने लेट देयर बी कार्नेज में हमने देखा था जहां उन्हें ट्रॉक्सिन सिम्बॉट ने छोड़ दिया था। रिसर्च सेंटर में लाने के बाद रैक्स और डॉक्टर पेन ने उन्हें एक नए सिम्बॉट्स में जोड़ दिया जो कि टॉक्सलेस होता है। मुलिगन ने उन दोनों को नॉल की योजनाओं को बारे में बताया कि नॉल ने किस तरह से सिम्बॉट्स को खत्म करना चाहा और किस कारण से उस पर विद्रोह हुआ, जिसके बाद नॉल को कैद कर दिया गया। नॉल अब कोडेक्स को पाने के लिए अपने राक्षसी क्रिएचर्स को भेज रहा है। ये कोडेक्स किसी और सिम्बॉट्स के पास नहीं बल्कि वेनम के पास है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम फिर से एडी और वेनम को देखते हैं। हम देखते हैं कि एक फ्लाइट यात्रा के दौरान उनका सामना पहली बार जेनेसिस से होता है। उनका आमना सामना बहुत ही संक्षिप्त में होता है क्योंकि जेनेसिस जल्दी ही प्लेन के इंजन में फंस जाता है और वो मर जाता है। इस दौरान वेनम एडी को चेतावनी देता है कि वो अपने बॉडी को फुल फॉर्म में ना बदले क्योंकि इससे जेनेसिस ट्रैक कर सकता है। फिर हम देखते हैं कि जेनेसिस फिर से जीवित हो जाते हैं। फिर एडी और वेनम पैराशूट के माध्यम से बच निकलते हैं और एडी को नॉल और कोडेक्स के बारे में जानकारी मिलती है। यह भी पता चलता है कि कोडेक्स दोनों के साथ तभी तक सुरक्षित रहेगा जब तक वे दोनों जीवित है, लेकिन कोडेक्स को नष्ट करना है तो दोनों में से एक की मृत्यु निश्चित है। हंटर्स केवल तभी कोडेक्स को देख सकते हैं जब वेनम अपनी असली वाली फॉर्म में हो। इसी कारण वेनम अपने सिर को एडी के सामने
सामने फ्लोट करके जानकारी देता है। उसके बाद रेगिस्तान में भटकते हुए उनका सामना रेक्स और उसकी टीम से हो जाता है, जो कि एडी के पीछे है ताकि वेनम का सिम्बॉट्स उन्हें मिल सके, क्योंकि वेनम फुल ट्रांसफॉर्म नहीं होता है, जिसके वजह से एडी कमजोर पड़ जाता है और फाइट के दौरान एक सैनिक को एडी जान ले लेता है। फिर भी एडी फाइट के दौरान कमजोर पड़ने लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि एडी को बचाने के लिए वेनम को अंत में फुल ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है, जिसके वजह से जेनेसिस एक्टिवेट हो जाता है और जल्द ही उन तक पहुंच जाता है। हालांकि एडी और वेनम उस स्थिति से भाग निकलते हैं, लेकिन जेनेसिस और रेक्स की टीम के कुछ सैनिकों को मार देता है। फिर एडी अपनी यात्रा जारी रखता है और एक शाही परिवार से मिलता है जो कि एक रोड ट्रिप पर निकले हुए थे, और हम देखते हैं कि एडी उस रॉयल फैमिली के साथ यात्रा कर रहा है, जो कि उम्मीद कर रही है कि उन्हें रास्ते में एरिया 51 पर रुकने का मौका मिले ताकि वो एलियंस को देख सके। फिर हम देखते हैं कि रॉयल फैमिली एडी को कुछ खाने के लिए देता है और एक जोड़ी जूता भी देता है, क्योंकि एडी के पास में कोई जूता और चप्पल नहीं होते हैं, वो खाली पैर ही होते हैं। इसी दौरान वेनम सोचने लगता है कि मेरी खुद की और एडी की एक फैमिली होती। फिर हम देखते हैं कि कुछ देर बाद वो सब वेगस शहर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एडी की मुलाकात मिस चेन से होती है, जो उसे पहचान लेती है और अपने कमरे में ले आती है। मिस चेन वेनम की अच्छी दोस्त है और वेनम उसका सम्मान करता है। इस कारण के वजह से एडी वेनम का फॉर्म लेकर मिस चेन के साथ डांस करने लग जाता है, जिसके वजह से जेनेसिस फिर से एक्टिवेट हो जाता है और वहाँ पर आने लग जाता है। वेनम और एडी समय रहते खुद को शांत रखते हैं और ट्रांसफॉर्म होकर छिप जाते हैं, जिसके वजह से जेनेसिस वहाँ से चला जाता है। हालांकि रेक्स अभी भी एडी का पीछा कर रहा है और आखिरकार लास वेगस सिटी में उसे ढूंढ लेता है। जेनेसिस वहाँ से जाते ही रेक्स की टीम वेनम और एडी को पकड़ लेती है और दोनों को एरिया 51 में ले जाती है। एडी की आंख खुलती है और वो खुद को एक सेल में पाता है, जहाँ सामने वाले सेल में डिटेक्टिव मुलिगन यानी कि लेसर बंद है। मुलिगन एडी को बताता है कि नॉल उसकी खोज कर रहा है, लेकिन इससे पहले वे कुछ सोच पाते। रेक्स गुस्से में वहाँ पर आ जाता है और डॉक्टर पेन को वहाँ से जाने को कहता है, क्योंकि अब वो पूरी स्थिति का नियंत्रण अपने हाथ में ले चुका है। वो अपने सिपाहियों को वापस पाने के लिए एडी को सेल से बाहर निकालता है और उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन वेनम चालाकी से एक वैज्ञानिक के साथ बॉन्ड बना लेता है, फिर उसके शरीर में घुस जाता है और एडी की जान बचा लेता है। उसी समय जेनेसिस भी वहाँ पर इस मौका का फायदा उठाते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है और लेसर उसे रोकने की कोशिश करता है, जबकि वेनम एडी को वहाँ से निकलने के लिए कहता है। वेनम उस वैज्ञानिक से सिम्बॉट्स को रिलीज करने के लिए अनुरोध करता है ताकि वे लोग जेनेसिस की मुकाबला कर सके। हम देखते हैं कि कई सिम्बॉट्स वहाँ मौजूद लोगों के साथ बांट कर जेनेसिस को हराने का प्रयास करते हैं। इसी बीच वही रॉयल फैमिली एरिया 51 में पहुँच आती है और उनके सामना कई एलियनों से हो जाते हैं, जिनमें से एडी और अन्य सिम्बॉट्स भी शामिल है, जो कि जेनेसिस के खिलाफ लड़ाई में लगे हुए हैं। लड़ाई के दौरान हम देखते हैं कि लगभग सभी सिम्बॉट्स जेनिस के द्वारा निगले जाते हैं और जेनेसिस अपने साथी राक्षसों को पृथ्वी पर बुलाया है। फिर हम देखते हैं कि वेनम को एडी की जान बचाने के लिए वेनम को बहुत ही बड़ा निर्णय लेना पड़ता है, खासकर जब जेनेसिस एडी को निगल ही लेता है। ठीक उसी वक्त पर रॉयल फैमिली एडी को बचाने में सफल होती है। जैसा कि पहले एडी और वेनम ने इस अटैक से बचने की कोशिश की थी। हालांकि कई कोशिशों के बाद जेनेसिस खत्म नहीं होते हैं, बल्कि खुद को पुनर्जीवित करके एडी और वेनम पर हमला करने लग जाता है। उसके बाद वेनम और एडी को समझ आ जाता है कि इस जेनेसिस से छुटकारा पाने के लिए हमें एक को मरना होगा। इससे कोडेक्स की पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और जेनेसिस का भी अंत हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि वेनम अपने अंदर सभी जेनेसिस को समेट लेते हैं और LSD टैंक की तरफ बढ़ने लगता है। वहाँ पहुंचकर वह रेक्स से टैंक को एक्टिवेट करने के लिए कहता है ताकि वेनम के बलिदान से बाकी सभी की जान बच सके। इस धमाकेदार क्लाइमेक्स में जैसे ही वेनम और जेनेसिस का मुकाबला अपने अंतिम दौर पर पहुंचता है, दोनों के टकराव से एक बड़ा धमाका होता है। डॉक्टर पेन की मदद से उसकी साथी को बचाने की कोशिश के दौरान हमें पता चलता है कि उस सिम्बॉट्स का नाम एनी है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं अस्पताल में एडी की आंख खुलती है, जहां उससे समझ आता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड यानी कि वेनम उसके साथ नहीं है। साथ ही एडी पर लगाए गए सभी इल्जाम हट चुके होते हैं, जिससे वो अब एक सामान्य जीवन जी सकता है। हालांकि एडी इन घटनाओं से खुश नहीं होता है और वेनम को याद करते हुए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ओर जाने लगते हैं, जहाँ पर वेनम और उसकी मुलाकात पहली बार हुई थी। और यहीं पर फिल्म का अंत हो जाता है। इसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में हम नॉल को एक झलक देखते हैं, जो कि इस बात से बहुत परेशान है कि उसका कोडेक्स खत्म हो चुका है। इसी हताश में वो सभी लोगों को खत्म करने का धमकी देता है। फिर से हमें अंत में एक और पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम क्रिस्टो को देखते हैं, जो कि एरिया 51 के ब्लास्ट में बच गया है, लेकिन वो अकेला नहीं है। वहाँ पर एक टूटा हुआ कंटेनर पड़ा होता है, जिसमें सिम्बॉट्स का एक अंश होता है, जो कि पास में एक कॉकरोच के साथ अटैच हो जाता है। यहाँ पर हमें एक संकेत ये भी देता है कि शायद भविष्य में क्रिस्टो इस सिम्बॉट्स का संपर्क में आएगा। और अगर आपको याद हो
तो ये वही सिम्बोट्स है जिसे रेक्स ने उसके बार में लिया था, जहाँ वो एडी की जानकारी लेने के लिए गया था। तो यही थी इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपको यह मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप अपने राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। फिर मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।